सॉल्व करेंगे। देखो इसको, अब सेम वही चीज़ है कि आधार समान है और पावर अलग अलग है, तो रूल क्या था कि पावर्स आपस में जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे हम वही करेंगे। तो अभी एक बेसिक कंसेप्ट और यूज़ होगा हमारा कि हमको ये रेशनल नंबर ऐड करने आने चाहिए, कि बाकी वही रूल है, नंबर वही है, पावर में जो रूल लगेगा, लॉ लगेगा वो भी वही है, तो कंसेप्ट कुछ और यूज़ नहीं हो रहा है, हमारी बेसिक नॉलेज यूज़ होगी यहाँ पर। कि अब की बार जो पावर है, एक तो सिंपल नंबर होती है प्लस माइनस वाला जो हम आसानी से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। अब की बार नंबर कैसे हैं, रेशनल हैं दोनों, तो हमको कैसे जोड़ना है इनको, तो अब ये जोड़ना आना चाहिए कि इन संख्याओं को जब भी जोड़ते हैं तो हर बराबर है, डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, तो एक साथ लिख सकते हैं इसको, और जो न्यूमरेटर है वो ऐड हो जाएगा। तो ये आया 2 रेज़ टू पावर 3/3, 3/3 मीन्स 1, इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 1, और 1 का मतलब है कि इसको सिर्फ 1 टाइम लिखना है। पावर 1 का क्या मतलब है कि सिर्फ 1 टाइम हमको ये लिखनी है संख्या, ठीक है। अब इसी तरह से देखो और नंबर लिखेंगे कि एक नंबर है 1/3 रेज़ टू पावर 5, इसकी ओवरऑल पावर लगी है 4। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, या इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/10 लिख सकते हैं इसको, कि ये पावर है 1/10। तो कैसे लिखेंगे, देखो इसको लिखने का तरीका जानते हैं कि ये पावर अपॉन में जब भी होती है तो इसको हम ऊपर लाके माइनस की लिख सकते हैं माइनस में, तो ये माइनस में आ गई और उसके ऊपर पावर लगी है 1/10। अब यहाँ पे सेकंड या थर्ड नंबर पे हमने रूल लिखा था कि पावर के ऊपर जब भी पावर होती है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो एक पावर तो है -5 और दूसरी पावर है 1/10, ठीक है। अब पावर मल्टीप्लाई हो गई तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, ये 5 × 1, ये -5 और अपॉन में 10। यहाँ पे ये कैंसिल हो सकता है 5/10, 5 से यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये तो हो गया 1 टाइम और ये हो गया 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। और जब भी पावर 1/2 होती है, ये माइनस में है, माइनस वाली पावर को लिखने का और एक क्या तरीका है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 1/2 माइनस की पावर है, ऊपर है, प्लस में बनानी है, आंसर प्लस में देना है, तो पावर को कहाँ ले आएंगे, नीचे, तो ये नीचे आ जाएगी, ऊपर रह जाएगा 1, ठीक है। ये 1/2 पावर जब भी 1/2 होगी, ये ध्यान रखने का है, ये हमने कंसेप्ट में नहीं लिखा, वहाँ भी लिख सकते थे कि अगर कोई नंबर है a⁻1/2, 1/2 पावर जब भी लगी हुई होगी, इस 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। पावर 1/2 को ही हम लिख सकते हैं अंडर रूट। तो इस तरह से आंसर, अब एक आंसर, इसको आंसर को लिखने के तरीके देखो क्या क्या हो गए। आंसर इस फॉर्म में लिखा हो सकता है 3⁻⁻1/2, जो सबसे इजी है कि हमारा फर्स्ट स्टेप हमने हल किया वही आया। अब प्लस में अगर आंसर लिखा है तो एक आंसर को लिखने का तरीका ये है कि पावर 1/2 नहीं होगी, -1/2, अपॉन में लिखा होगा +1/2 करके। 1/2 पावर को ही हम लिख सकते हैं अंडर रूट। तो एक इसके आंसर को लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि पावर क्या लगी है 1/2 और 1/2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट लगा के, क्योंकि अंडर रूट का मीनिंग ही पावर 1/2 होता है, ठीक है। तो एक इसको आंसर को, अच्छा क्वेश्चन है ये कि एक ये तरीका है, ये तरीका है और ये तरीका है, तीनों तरीके से हम आंसर को लिख सकते हैं। और ऑप्शन में भी हमको अलग अलग तरीके से आंसर लिखा हुआ मिल सकता है, तो हमको पहचानना है
और कितना और सॉल्व हो सकता है वो भी हम देख सकते हैं। ठीक है, एक अपॉन में जब भी रेशनल नंबर होता है उसको हल करने का भी एक मेथड है, वो हम ये जो रूल्स हैं सारे इरेशनल नंबर्स को सॉल्व करने के तरीके वो हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन यहाँ पे ये नंबर आया ही है तो इसको भी सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं कि जब भी पावर क्या होगी, मीन्स अपॉन में इरेशनल नंबर है, अपॉन में अंडर रूट वाली संख्या है और आंसर में अंडर रूट वाली संख्या नहीं है अपॉन में, तो इसको लिखने का क्या तरीका है कि उसी संख्या से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये 1 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ये बता रखा है कि जब भी कोई दो अंडर रूट वाली संख्याएं गुणा होती हैं तो ये अंडर रूट हट जाता है और संख्या बच जाती है। तो ये इसी को लिखने का एक तरीका ये भी है √3/3। तो ये इस क्वेश्चन को लिखने के इतने सारे तरीके हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये एक क्वेश्चन किया हमने, ये सेकंड एक और करते हैं। देखो ये नंबर है 7⁵ या और इसी के अपॉन में एक नंबर और है 7⁵1/3। ये a की पावर m अपॉन a की पावर n, आधार समान, घात अलग अलग और संख्या लिखी है किसमें, अपॉन में या डिवाइड में। सेकंड नंबर वाला रूल है ये हमारा। क्या करते हैं, आधार को लिख के घात नीचे वाली घात को क्या कर देते हैं, माइनस की, तो ये आ जाएगा ये 1/5 और ये 1/3 ऊपर आके हो गया माइनस का 1/3। अब देखो जैसे रेशनल नंबर को यहाँ सॉल्व किया था वैसे ही हम यहाँ सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो इसका डिनोमिनेटर था सेम और यहाँ पे डिनोमिनेटर है अलग। तो इसको हल करने का क्या तरीका है कि यहाँ तक तो हमने वही रूल लगाया हमारा, कौन सा कि a⁻m अपॉन a⁻n बराबर होता है a⁻m-n। ये फॉर्मूला है तो अप्लाई कर दिया, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अब ये कैसे सॉल्व होगा रेशनल नंबर। तो देखो कैसे हल करेंगे इसको हल करने का तरीका क्या है कि ये 7 ये बेस नंबर है, ये तो अब यही वही ये बटे वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जब भी डिनोमिनेटर अलग अलग होता है तो क्या करते हैं हम इसको तो गुणा करके यहाँ लिख देते हैं कि दोनों डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किए और लिख दिए इसके डिनोमिनेटर में, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस, कि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 को 3 से 3 हो गया, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5 को 1 से तो ये हो गया माइनस का 5। तो यहाँ पे देखो ये 3 - 5 ये हो गया -2/15। ये 3 में से 5 घटाने हैं हमको, तो 3 में से 5 नहीं जा सकते, 5 में से 3 घटाएंगे, लेकिन साइन कौन सा लगाएंगे, जो बड़े नंबर के साथ है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा -2/15। तो ये आंसर हो गया। इसी आंसर को लिखने का एक तरीका है 1/7⁵2/15। तो ये घात वाली संख्याएं जब भी होंगी और चाहे आधार हो, लेकिन आधार बहुत कम ऐसा मिलेगा कि आधार में रेशनल नंबर है, और घात में रेशनल नंबर ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि हम ज़्यादातर किसको सॉल्व करते हैं, घात को। तो घात को सॉल्व करने हमको सीखनी है, और रेशनल नंबर्स को कैसे प्लस माइनस करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमको बेसिक नॉलेज हमारी होनी चाहिए उसके लिए। तो वो हम यहाँ भी साथ के साथ ये कंसेप्ट पढ़ते जा रहे हैं कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये लिखेंगे, इसको आगे चलते हैं फिर।
इसको सॉल्व करेंगे, ये नंबर है, वापस देखो ये नंबर है 11 रेज़ टू पावर -2/3 और एक ये अपॉन में भी सेम नंबर है 11 रेज़ टू पावर -2/3। तो क्या करते हैं, आधार सेम है और घात भी सेम है यहाँ पे, तो क्या करते हैं हम कि जब भी अपॉन में होती है तो घात को ले आते हैं ऊपर, तो ऊपर लाते हैं तो यहाँ पे तो ये 2/3 और इसकी घात को ऊपर लाएंगे तो ये बन जाएगी प्लस की, कि ये माइनस की थी, ऊपर लाएंगे तो किसकी बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी। ठीक है, प्लस की बनेगी। तो अब देखो ये 11 है, 2/3 माइनस का और 2/3 प्लस का, एक नंबर प्लस का है और एक नंबर माइनस का है और नंबर भी कैसा है, सेम नंबर है। तो सेम नंबर एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 0, कि भाई 2/3 में से 2/3 गए तो क्या बचा, 0 बचा, तो 0 बचा। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं 3 - 2 + 2, तो ये हो गया 0, तो 11 की पावर 0। और एक कंसेप्ट लास्ट में हमने लिखा था कि किसी भी नंबर की पावर 0 आंसर होता है 1, घात मतलब पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो ये बेस सेम है, 8 रेज़ टू पावर -1/5 और ये 8 रेज़ टू पावर 1/5। ठीक है, अच्छा तो क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ऐड होगी तो ये -1/5 और ये +1/5, वापस से सेम 1/5 में से 1/5 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो 8 रेज़ टू पावर 0 और 0 आंसर जब भी 0 पावर जब भी आएगी तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर्स और सॉल्व करेंगे, कुछ नंबर्स और हैं, ये पावर वाले ही क्वेश्चंस हैं। तो ये नंबर है 64 की पावर 1/2, 64 की पावर 1/2। तो पहली बात तो ये कि इस 1/2 पावर का तो एक मीनिंग और होता है कि इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में। ठीक है, या सिर्फ पावर रहने देते हैं, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। बाकी ये 1/2 का मीनिंग होता है अंडर रूट। अब ये अंडर रूट के अंदर वाली संख्या कैसे सॉल्व होगी, एक तरीका तो ये है कि इसके हम करेंगे फैक्टर। फैक्टर कैसे करते हैं, देखो कि ये है 64 के फैक्टर करने हैं, तो सबसे छोटा नंबर लेंगे जिससे ये डिवाइड हो सकता है। ये इवन नंबर है, इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है हमेशा, डिवाइड करेंगे ये 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। ऐसे ही ये प्रोसेस करते जाएंगे जब तक 1 नहीं आ जाए। तो वापस से डिवाइड करेंगे, कितने आए 16, वापस से डिवाइड करेंगे 8 आया, वापस डिवाइड किया 4 आया, फिर 2 आया और ये आया 1। कितने टाइम्स हुए फैक्टर, 1 2 3 4 5 और 6। तो एक तो इसको तरीका ये है लिखने का कि अंडर रूट के अंदर लिख दें हम 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 6 टाइम लिख दिया। अब इसके हम पेयर बना लेंगे, ये 1 और ये 2 और ये 3। अंडर रूट के अंदर जब भी कोई नंबर रिपीट होता है पेयर में बन जाता है, तो उस पेयर में से एक एक नंबर हम बाहर निकाल सकते हैं। तो बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 × 2 3 टाइम्स, और आंसर क्या आ जाएगा इसका 8। एक इसी को लिखने का, अभी ये हमने अगर अंडर रूट वाला निशान नहीं लगाया होता तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, तो हम इसको लिख सकते थे 2 की पावर ये कितना है, कितने टाइम्स आया, तो यहाँ पे हम लिख सकते थे 64 और 2 की पावर 6, क्योंकि ये कितनी बार आया, 6 बार फैक्टर हुए इसके, 6 टाइम इसमें
भाग चला गया किसका, 2 का, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और इस पे पावर लगी है क्या, 1/2। ये 2 की पावर 6 किसकी जगह लिखा हमने, 64 की जगह पे, और उस पे पावर लगी है 1/2। तो ये पावर पे पावर लग गई। अब जब भी पावर पे पावर होती है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। पावर के ऊपर पावर होगी तो क्या हो जाएगी, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई होगी तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6/2, ये हो गया, ये 6 × 1 6 और ये अपॉन में 2, तो ये हो गया 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 मीन्स 2 × 2 × 2 3 बार, तो आंसर वापस से क्या आ जाएगा इसका भी 8। तो किसी भी तरह से करें, चाहे अंडर रूट का निशान लगा के पेयर बनाएं या फिर इस घात को सॉल्व करें, आंसर क्या आया, दोनों का ही 8 आया। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे इसको। ये 32 की घात 1/5 है। तो तरीका क्या है, जब कभी भी इस तरह से लिखा होगा कि कोई बड़ा नंबर है, बड़े नंबर के ऊपर पावर लगी हुई है, पावर कैसी है, फ्रैक्शन में, तो हम इसके फैक्टर करने की कोशिश करेंगे कि अगर फैक्टर हो सकते हैं कितने भी, तो पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। तो ये 32 है, 32 के फैक्टर कर सकते हैं। देखो तो वही 32 सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा तो ये 16 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 8 बार, फिर 2 का 4 बार, फिर 2 का 2 बार और फिर 2 का 1 बार। तो इसी 32 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 मीन्स कितनी बार, 5 बार। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 5। जितनी बार संख्या आपस में मल्टीप्लाई होगी, 5 बार मल्टीप्लाई होगी, तो इसको घात के रूप में लिख सकते हैं। ये तो फर्स्ट लाइन पढ़ी है हमने इस चैप्टर में, तो घात में लिख सकते हैं इसको। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 5। ये 2 की घात 5 तो क्या लिखा हमने, 32, और उसके ऊपर घात है 1/5। ठीक, अब घात के ऊपर घात जब भी होती है मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये आ गया 2 की पावर 5/5 यानी 2 की पावर 1 और इसका आंसर हो गया 2। ठीक है, नेक्स्ट 125, सेम इसी तरह फैक्टर करेंगे इसके भी। तो फैक्टर करेंगे अब 125 के, 125 है ये। अब ये देखो, ये इवन नंबर नहीं है। इवन नंबर जब भी नहीं होता है तो हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि वो 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, इवन नंबर नहीं है। तो अब 2 के बाद जो नंबर है, जिसका नंबर आता है वो है 3। ठीक है, प्राइम नंबर 3 को डिवाइड करेंगे इससे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरा भाग नहीं जाएगा इसमें। तो 3 के बाद में हम डिवाइड करेंगे इसको 5 से, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे 12 तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 5 नहीं होगा। तो अब 5 से करते हैं, क्योंकि 5 से ये डिवाइड हो जाएगा। किसी भी संख्या के इकाई पे, यूनिट नंबर पे अगर 5 होता है तो वो 5 से डिवाइड हो जाती है। तो 5 से डिवाइड करो, 2 बार गया भाग इसमें, फिर 2 बचे, ये 25 हो गए और फिर भाग गया इसमें 5 बार। 25 × 5 = 125 होते हैं। अब फिर 5 से डिवाइड करेंगे, ये तो 5 की टेबल में ही आता है, और ये फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 1। मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 मीन्स 3 बार आया, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 की घात 3 और इसकी घात 2/3। इस 125 को क्या लिख सकते थे हम, 5 की घात 3। ऐसे ही इसको लिख दिया। वही एक कंसेप्ट एक ही यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल तो हम, कि घात के ऊपर घात है, तो ये 3 × 2/3 ये हो गए। अब यहाँ से ये 3 से 3 कैंसिल भी कर सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में है। मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये 6/3 आएगा, तो भी आंसर तो आएगा 5 की पावर 2। और 5 की पावर 2 का मतलब है कि 5 को वापस 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आंसर आ गया इसका 25। अगला देखो 16।
16 के फैक्टर अभी हमने 32 के किए थे फैक्टर, 4 बार भाग जाएगा इसमें 2 का, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको कि 2 की घात 4। 16 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसको हमने लिख दिया। इसकी पावर क्या है 3/4। हल करेंगे, देखो 2 की घात 4 गुणा 3/4, घात पे घात मल्टीप्लाई होगी तो अब यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं इसको कि ये गुणा में है और ये भाग में है, तो 2 की पावर 3 इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। ठीक है, नेक्स्ट 27 की घात -1/3 है। 27 के फैक्टर देखो, 27 इवन नंबर नहीं है, ये ऑड है, तो 3 का भाग 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का ट्राई करते हैं। 3 के टेबल में ही आता है ये, तो हमको पता लग गया कि इसमें भाग चला जाएगा और ये भाग गया 3 बार, तो इसके फैक्टर क्या हुए 3 की पावर 3 और उसकी पावर है -1/3। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 × -1/3 वापस कैंसिल हो गया ये अपॉन में, तो ये क्या आया 3 की पावर -1। इसी को लिखने का एक तरीका है 3 की पावर 1, और 1 पावर का मतलब तो क्या होता है 3 ही होता है। -1 माइनस में जब भी पावर होती है नीचे ले जाते हैं उसको, तो वो पावर किसकी बन जाती है प्लस की, और 1 पावर का मतलब तो है कि इसको सिर्फ एक बार लिखना है। तो ये और कुछ जो और थोड़ा टफ लेवल जो हो सकता है क्वेश्चंस का वो हमने सॉल्व किया है। तो इस तरह से जो रेशनल नंबर में अगर पावर कहीं भी लिखी हुई होगी, चाहे वो जोड़ बाकी करनी हो और चाहे गुणा करनी हो, दोनों चीज़ें देख चुके हैं हम, तो उनको हमको इस तरह से पहले फैक्टर करने और फैक्टर करने के बाद में सॉल्व करना है। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको और प्रैक्टिस करेंगे फिर इसकी। ये बेसिक पढ़ लिया है हमने इसका। मेन इसके सारे रूल्स और जो मेन रूल्स पे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे पढ़ चुके हैं हम, कि जो सिंपल नंबर है फैक्टर करने के बाद में किस तरह से सॉल्व करते हैं वो नंबर्स हैं। पावर प्लस की हो, आधार प्लस में हो, माइनस में हो, या घात प्लस में हो, माइनस में हो, किस तरह से जोड़ते हैं, किस तरह से घटाते हैं, गुणा किस तरह से करते हैं, एक ये बिना बटे वाली और एक बटे वाली संख्या। तो इस तरह की मतलब जो भी वैरायटी हमारे नंबर्स में हो सकती है, चाहे प्लस वाले हों, चाहे माइनस वाले, चाहे रेशनल नंबर, सारे हमने सॉल्व कर लिए। बाकी तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा और जो हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता चला जाएगा। तो एक बार इसको नोट करेंगे, पढ़ेंगे कंसेप्ट को पूरा, उसके बाद में वापस से और प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक की। तो ये कंप्लीट एक टॉपिक है जो सिलेबस है मैथ्स का फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में, जिसमें 2 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं और ये तीसरे नंबर का टॉपिक है शायद, कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ रियल नंबर्स। तो घातांक के मेन जो भी नियम थे वो सारे पढ़ लिए हमने। इसके अलावा कोई नियम और बाकी नहीं रहता है, क्योंकि ये ही नियम है जिस पे हमारे जितने भी घात से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे इन ही नियमों के अंतर्गत सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पहले तो रूल्स याद होने चाहिए हमको। रूल्स याद हो जाएंगे, उस रूल्स को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है उसको ध्यान कैसे रखना है, कि आधार समान होता है तब कौन सा वाला कंसेप्ट हमको ध्यान रखना है, आधार अलग है घात समान है या घात अलग है आधार समान है, मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है, या घात पे घात है या घात माइनस की है तो उसको प्लस कैसे बनानी है, या प्लस की है तो माइनस कैसे बनानी है। मीन्स गणित का देखो कोई एक फिक्स स्ट्रक्चर तो होता नहीं है कि यहाँ ये किया ये और ख़त्म।
अब उसको सॉल्व करने के, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं कि हमने जैसे इसको किया था कि अंडर रूट करके फैक्टर करके जोड़े बना के बाहर निकाल दिया, आंसर तभी भी 8 आया था। और ये नहीं करते, फैक्टर करके घात को हल करते तो भी आंसर 8 ही आया था। तो मीन्स एक क्वेश्चन को ज़रूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो जो मेन हमको कंसेप्ट यूज़ करके जो इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं वो हमने कर लिए हैं। एक ये स्पेशल केस आ गया था कि अंडर रूट जब भी पावर 1/2 होती है तो उसको अंडर रूट लिख सकते हैं, तो उसके ये अंडर रूट वाला भी कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया इससे। तो नोट करेंगे इसको, और कोई प्रॉब्लम होगी तो वापस से शेयर करेंगे हम। बाकी प्रैक्टिस तो करेंगे ही और आगे।